नमस्कार दोस्तों। बेरोजगारी के इस दौर में जहां लोग एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जो आप कोई प्राइवेट सर्विस करते हैं, इंडिया के किसी भी एक कोने में साउथ से ईस्ट की तरफ जाकर के 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 14,000 रुपये की नौकरी करते हैं। मैं प्राइवेट नौकरियों की बात कर रहा हूं। उनसे 10 गुना 100 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। बिजनेस में वो ताकत होती है, वो पूरे परिवार को ससम्मान चला सकता है। बिजनेस में वो ताकत होती है, वो पूरे परिवार के हर सदस्य को करोड़पति बना सकता है। बिजनेस में वो ताकत होती है जो आपके आने वाली 7 पीढ़ियों तक एक ही बिजनेस जो दादा ने शुरू किया था, पोता कमा करके खा सकता है। बिजनेस की बातें करें तो समय कम पड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में 3 वो बिजनेस आइडियाज देना चाहता हूं आपको, जो सर्विस से 100 गुना ज्यादा कमाई देने वाले बिजनेस हैं। बात सर्विस में यहां आती है, वही सर्विस जो प्राइवेट जॉब आप करते हैं, जो 15 से 17,000, 12,000, 13,000 रुपए में दिल्ली से बॉम्बे की तरफ जाते हैं, बॉम्बे से कलकत्ता की तरफ जाते हैं और फिर लौट के वापस आ जाते हैं। जेब में होते हैं 3,000 रुपये लौटते समय। क्यों? कारण खर्चा लग जाता है, और खर्चा भी इतना है बड़े शहरों में कि आप कोई किराए का मकान लेते हैं तो वहां 5 से 7,000 रुपये पर मंथ आपको छोटे से एक रूम के देने पड़ते हैं, और उसमें भी आपको किसी साझेदार को मिलाना पड़ता है। दोस्तों, 3 बिजनेस में से मैं 3 बिजनेस क्यों दे रहा हूं, इसका भी कोई कारण है। कारण यह है कि इनमें एक बिजनेस उन नवयुवकों के लिए होगा जो 12-15 हजार रुपये की नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। एक बिजनेस माताओं बहनों के लिए होगा जो घर में बैठ करके बिजनेस कर सकती हैं, या मजबूरी बस उनको सड़क पे आकर के स्ट्रीट फूड वगैरह बेचना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी मजबूरियां होती हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब करवट बदल ले। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को ऐसा तैयार कीजिए ताकि आने वाले हर वक्त में, हर स्थिति में वो अपने को सफल बना सके। सफल जीवन उसी का होता है जो आदमी हर परिस्थिति में सफलता के साथ काम करता है। दोस्तों, पहला बिजनेस जो मैं बताना चाहता हूं, सभी से 100 गुना कमाई देने वाला, वो बिजनेस भी बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस है, बहुत ही शानदार बिजनेस है। यदि आपके मन में हाउ टू अर्न मोर मनी ये दिमाग में है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं, खूब पैसा कैसे कमाऊं, तो इस बिजनेस को आज ही शुरू करने की कोशिश कीजिए। और बिजनेस शुरू करने में बहुत पैसा नहीं लगता है। ये दिमाग में बैठी हुई है लोगों के कि बिजनेस करने के अंदर आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। दोस्तों, आपके मन में एक जुनून होना चाहिए, एक ज्वाला सी जगनी चाहिए कि मुझे बिजनेस करना है। और बिजनेस करने के लिए बहुत से साधन हैं आपके पास। ये जो मैं बिजनेस बता रहा हूं, वो बिजनेस अभी अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक दोस्त ने किया है। जी हाँ दोस्तों, वो गवर्नमेंट सर्विस में, खुद गवर्नमेंट सर्विस में है। बच्चा कोई लाइन नहीं ले रहा था, उन्होंने मोटर पार्ट्स का बिजनेस करवाया है उस बच्चे को। कुछ नहीं जानता बच्चा, 25 साल का हो गया, अभी तक उसको कोई नॉलेज नहीं है। देखिए उनकी हिम्मत। मैंने उनको पूछा, जब बच्चे को नॉलेज नहीं है तो विदाउट नॉलेज मैं एडवाइस नहीं देता। बोलो नहीं सर, मैं मानता हूं आपकी बात सही है, मगर उसको नॉलेज की जरूरत नहीं, मुझे नॉलेज है। मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूं, मगर उसके बावजूद मुझे जो ही टाइम मिलेगा मैं बच्चे को एडवाइस करता रहूंगा। स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो वहां भी तो एडवाइस करता हूं। और उन्होंने एक बात बहुत शानदार कही कि किसी भी स्कूल में यह नहीं पढ़ाया जाता कि हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाएं। मैं मेरे बच्चे को कोई ऐसा बिजनेस करा के देना चाहता हूं जिस बिजनेस में वो सफल हो जाए। उन्होंने मेरे को जो कहा वो बता रहा हूं आपको।
कि हजारों गाड़ियां मेरी खेत के आगे जो रोड बनी हुई है उस पे से निकलती हैं, और मेरा खेत गांव के ठीक नजदीक, पेट्रोल पंप के ठीक 3 दुकान आगे, यानी सॉरी 3 प्लॉट आगे मेरा खेत है। और उस खेत में मैं एक बड़ा सा प्लॉट काट दूंगा मेन रोड के ऊपर, और उसमें गाड़ियां खड़ी होने की व्यवस्था हो जाएगी। वो प्लॉट होगा मेरा 120 बाई 40 का। कभी मैं वक्त पड़े तो उसको सेल कर दूं, और उसके आगे मैं 2 दुकानें बना दूंगा बड़ी बड़ी। एक दुकान किराए लगा दूंगा और एक दुकान मेरा बच्चा कर लेगा। बीच में एक गेट रख दूंगा, 20 फीट का गेट, बड़ी गाड़ियां सारी की सारी अंदर रिपेयरिंग करने के लिए, और एक मिस्त्री रख दूंगा। मेरा बच्चा दुकान संभालेगा, मिस्त्री काम करेगा, और ये चलने लग जाएगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। वो परचेजिंग करने के लिए मिस्त्री को साथ ले जाते थे। बहुत से लोगों के मन में होता है मिस्त्री ऐसे कर लेगा, वैसे कर लेगा, कमीशन ले लेगा। उन्होंने मिस्त्री से बात कर ली, जिस दिन तुम्हारा पता चल जाएगा तुम बीच में कमीशनबाजी करते हो, उसी दिन तुम्हें नौकरी से निकालने के साथ साथ मैं तुझे 1 लाख रुपए का दंड दूंगा। और दोस्तों उनका काम चल निकला। आप भी, यदि आपका कोई बच्चा अभी तक सर्विस नहीं लगा है, किसी कारण से वो नहीं कमा रहा है, तो ये बिजनेस कर सकते हैं। मैंने उनको पूछा कितने रुपए इन्वेस्ट करोगे उसमें। उन्होंने कहा शुरुआत में 10-12 लाख रुपए लगाऊंगा, और इन 10-12 लाख से मेरे बच्चे का भविष्य सुंदर हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस हमारा चलता रहेगा। दोस्तों आप भी अपने बच्चों को ये बिजनेस करवा के दे सकते हैं। यदि आप पिता हैं तो अपने पुत्र को करवा सकते हैं, और पुत्र हैं तो अपने पिता को करवा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, देखिए अभी आपके पिताजी 60 साल में बूढ़े नहीं हो जाते हैं। 60 साल का आदमी तजुर्बेदार होता है, और वो किसी भी बिजनेस में फेल होने की कोई संभावना नहीं होती। दोस्तों दूसरा बिजनेस जो मैं बताना चाहता हूं इसी वीडियो में, वो बिजनेस है उन माताओं बहनों के लिए जो किसी कारण बस उनको कमाना पड़ता है। एक बार एक बड़े शहर में जाने का मेरा काम पड़ गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो लोग कह देंगे कि साहब आप उनको प्रमोट करते हो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं आपको। मुझे डॉक्टर को दिखाना था एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में। मैं जा रहा था, और वहां जो ही गेट के अंदर इंटर हो रहे थे, वहां एक पीपल का बड़ा पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे एक माता बहन जो 50 की उम्र में थी, देखने से विडो लग रही थी। उन्होंने एक रेहड़ी लगा रखी थी, और रेहड़ी के ऊपर एक बड़ा सा मटका, जिसमें मेरी समझ में कम से कम 60 लीटर पानी आ सकता है। उस मटके के ऊपर एक लाल कपड़ा डाल रखा था। मुझे उत्सुकता हुई क्या बेच रहे हैं ये। जब मैं हॉस्पिटल से फ्री हो गया, मुझे भी कुछ इच्छा थी कुछ ऐसा पिए जो अपने लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, और जैसा डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि ये खा सकते हो वैसा कुछ लेवें, मगर होना चाहिए ओरिजिनल। क्योंकि आज मैं पैक्ड फूड में या पैक्ड ड्रिंकिंग जो आजकल आते हैं उनमें विश्वास नहीं करता। तो मैंने पूछा भाई क्या बेच रही हो, तो उन्होंने कहा छाछ और राबड़ी है ताऊ जी। मैं भावुक हो गया थोड़ा। ताऊ जी का शब्द कहते ही मुझे और मोहम्मद तो जागा। मैंने कहा क्या कारण है कि ये छाछ राबड़ी आपको बेचनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कैंसर से पीड़ित होकर मेरे पति एक्सपायर हो गए, 10 साल हो गए। मेरे पास कोई साधन नहीं था। उन्होंने जो जाति बताई उस जाति में माताएं बहनें काम नहीं करती हैं, ये मेरा अनुभव है। मगर उन्होंने कहा मुझे घर से निकलना जरूरी था, और मेरे पड़ोस में ही एक आदमी की रेहड़ी ठेला पड़ा था। मैंने उसी को पूछा क्या करूं, क्या बिजनेस करूं। बोले कुछ भी कर लो। उसने 10 बिजनेस बताए, उसमें से मुझे सबसे बढ़िया ये बिजनेस लगा। मैं राबड़ी घर पे बनाती हूँ, छाछ डेयरी से लाती हूँ, दोनों को मिक्स करती हूँ, इसमें 2 किलो प्याज डालती हूँ छोटा छोटा काट करके, और ये गिलास आजकल रेडीमेड मिलते हैं, ये ला करके बेचती हूँ। 20 रुपया एक गिलास का लेता हूँ, लंबे गिलास थे, बड़े गिलास। और दिन भर में सुबह 11 बजे आता हूँ। मेरे बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, और अच्छी तरह से मेरा घर चल रहा है। सुबह 11 बजे जब बच्चे वहां से
स्कूल चले जाते हैं आराम से, तब मैं 11 बजे घर का सारा काम निपटा के घर को लॉक करके पड़ोसी के भरोसे सौंप करके आती हूँ और यहाँ 11 बजे ठीक 11, सवा 11, साढ़े 11 बजे मैं आ जाती हूँ। तब तक अच्छी धूप आ जाती है और लोग घर से नाश्ता करके निकलते हैं तो उनको कुछ पीने की तलब होती है। और मेरी परिस्थिति को देख करके आप जैसे लोग मुझे सहारा देने के लिए न इच्छा होते भी पीते हैं। और ये राबड़ी और छाछ एकदम ओरिजिनल है। मैंने एक गिलास पिया, मैंने कहा कितने पैसे के? 20 रुपए। दोस्तों, उन्होंने बताया कि मेरा ये जो मैं पूरा मटका भर के लाते हूं, वो मेरा कई बार तो दोपहर में खाली हो जाता है जब ग्राहक ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ खूब रहती है। और मैं इतना पैसा कमाती हूँ ताऊ जी, आपको बता नहीं पाती कि इतना पैसा भी कमाया जा सकता है। दोस्तों, ये बिजनेस करने के ट्रिक हैं। परिस्थितियां आदमी को क्या से क्या करवा देती हैं। हर मोड़ पे आपको परिस्थितियां चेंज लेती हैं और उन परिस्थितियों में आप कौन से लपेटे में आ जाते हो, ये आपका भविष्य तय करता है। दोस्तों, तीसरा बिजनेस जो मैं बताना चाहूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है आपसे, इसका पार्ट 2 में मैं ये वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने सारे दोस्तों को। मेरा ये वीडियो किसी का भाग्य बदल सकता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, मगर मेरा ये वीडियो किसी का भाग्य बदल सकता है और इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं इसको शेयर करके। आप अपने सारे दोस्तों को भेजिए, जहां जिनको जरूरत है, आप जिनको समझते हैं कि ये वीडियो उनके काम का है, उनको जरूर भेजिए। क्यों कि कर भला हो भला, अंत भले का भला। नमस्कार।